হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। আজকে আমি চলে এসেছি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটা বেসিক্যালি রোস্ট ভিডিও না, রিয়াকশান ভিডিও। আমাদের ভারতের ইতিহাস কেমন ছিল, অখণ্ড ভারত কেমন ছিল সেটা নিয়েই জানবো। তো এটি একটি খান স্যারের ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। চলুন দেখি। अब अखंड भारत को समझते हैं। ये नक्शा देखिए, ये है हमारा अखंड भारत। इतना बड़ा भारत था, लेकिन इसके टुकड़े होते गए क्योंकि हम आपस में लड़ते गए थे, इसीलिए टुकड़े हुए। सबसे पहले जो हुआ 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो उस समय भारत में ही था। यहाँ खींच दिया गया डूरंड लाइन, उस पार हो गया अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने साइड कर दिया क्योंकि वहाँ पहाड़ वगैरह ज़्यादा था, उतना उपयोगी नहीं था। तो ये हो गया डूरंड लाइन। ये वर्तमान में अलग करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, लेकिन जब ये खींचा गया था तो ये अफगानिस्तान और भारत की सीमा बनाती थी। एक डूरंड कप भी होता है, एक मैच जो फुटबॉल से संबंधित होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हो गया 1935 में। 1935 में यहाँ से म्यांमार जो उस समय उसका नाम था बर्मा था, ये अलग हो गया यहाँ से। और इस साइड से ये देखिए, ये पाकिस्तान अलग हो गया। अब पाकिस्तान का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि जिधर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए। तो इधर भी मुस्लिम ज़्यादा थे, तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे जाकर बांग्लादेश हो गया। इस पर एक अलग वीडियो बना दिए हैं, बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था। अब बच गया हिंदुस्तान, इतना बढ़िया। अब ये हो गया आपका सीरियल रेड क्लिप रेखा, जो भारत पाकिस्तान को विभाजन करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच जो है बॉर्डर, उसे हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, और वल्लभ भाई पटेल को कोई ऐसा ही लौह पुरुष नहीं कहता है। ये भारत का नक्शा देखिए, यहाँ जो आप रेड कलर वाला एरिया देख रहे हैं, केवल वहीं पर अंग्रेज शासन करते थे, जबकि पीले वाले एरिया में भारतीय राजाओं का शासन था, जो अंग्रेजों के चमचे बने हुए घूम रहे थे। तो अंग्रेजों के जो चमचे बने के घूम रहे थे, तो उन्हें हम लोग देसी रियासत कहते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कई देसी रियासत थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो मेरा ब्रिटिश वाला एरिया है हम तो आपको दे ही देंगे, लेकिन उन्होंने इस पीले वाले क्षेत्र से कहा कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए या तो भारत में मिल जाइए। आपका मन तो आप स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हैं, एक देश भी बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में कुल 13 देसी रियासतों ने विलय कर लिया। इसकी बात छोड़िए, यहाँ पर भारत की बात करते हैं। भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासत थे, उनकी संख्या 552 थी। इन 552 राज्यों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन बनाते तो फिर टूट जाते हैं। इसलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई कि इसको मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरदार पटेल, वीपी मेनन उस समय के आईएएस अधिकारी सचिव हुआ करते थे, और माउंटबेटन का भी योगदान है। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान था, सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम ही नहीं था, तो उस समय आप लगाएंगे माउंटबेटन को। इन तीनों लोगों की ने मिलकर 552 राज्यों को आपस में मिला दिया। लेकिन 3 राज्य ससुरे बड़ी मनबड़ था सब। अब वो 3 राज्य कौन कौन से, तो भाई एक हैदराबाद, यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये पहले एक स्टेट हुआ करता था हैदराबाद। आज भले एक शहर है, एक स्टेट हुआ करता था। हैदराबाद के राजा का अलग ही डिमांड था, उनको अलग राज्य चाहिए था। अरे भाई साहब, भाई ये अलग देश कहाँ बनाएंगे बिचुआ में से, यहाँ से अलग देश के लिए। लेकिन यहाँ पर अराजकता फैल गई, मारपीट बहुत होने लगा। तो सरदार पटेल ने चारों ओर से पुलिस भेज दिया। चारों ओर से वो आर्मी थी, पुलिस की वर्दी में गई थी, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इनके स्वतंत्र देश का सपना हमेशा के लिए टूट गया यहाँ पर। तो ये ऑपरेशन पोलो सफल हुआ। दूसरा ये वाला राज्य था जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था कि जूनागढ़ की जनसंख्या जो थी, अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन वहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे। तो जूनागढ़ ने कहा कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, तू यहाँ से पाकिस्तान में कैसे जाएगा। तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह। वहाँ के लोगों से पूछा आप कहाँ रहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। बस जैसे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये वाला भी मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन अलग मैटर हो गया जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। यहाँ जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने अलग टाइप का डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने तो खुली छूट दी थी कि भाई जिन्हें अपना देश बनाना है बना ले। तो भारत ने कुछ नहीं किया, और लेकिन पाकिस्तान ने ना वहाँ से दगाबाजी किया। पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब। इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब।
अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहा हाँ एकदम बचा लेंगे हम। सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बनाओ, हमरा कौन चीज घटल है कि हम तोरा बचाने आएंगे, काहे लिए बचाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि एक शर्त पे बचेबो, पहले तुम साइन करो किस पर, एनेक्सेशन पर। तो उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहाँ से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहाँ पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। और वो क्योंकि अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे और स्टार्टिंग में युद्ध झेलना पड़ गया था। और इस वक्त में नौशेरा में पाकिस्तानी फौज बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, वो सब बहुत खतरनाक लड़ रहे थे। तो भारत के ब्रिगेडियर थे उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जब तक हम पाकिस्तानियों को खदेड़ नहीं देते तब तक हम जमीन पे सोएंगे, इसलिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था। और इनके बदौलत बहुत पूरे भारतीय सैनिक की बहादुरी के बदौलत यहाँ लड़े। और यही वाला एरिया जब तक भारतीय सेना पहुंचे पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, जिसे आज भी हम पीओके के नाम से जानते हैं। और यही सीज फायर बन गया और कश्मीर भी भारत का एक अंग बन गया। খান স্যার যেগুলি বললো ওগুলো সত্যি খুব ভালো ছিল, এগুলো থেকে অনেকগুলো জানার বিষয় ছিল, সেগুলি জানলাম। তো আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো নিচে কমেন্টসে অবশ্যই জানাবেন। ততক্ষণে গুড বাই, আমি আসবো আবার পরবর্তী ভিডিওর সাথে।